नमस्कार दोस्तों, जगतमान न्यूज़ टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पवन खरखोदा जी, जिन्हें कल ही हरियाणा सरकार ने चेयरमैन बनाने की घोषणा की है। अब वो हमारे साथ हैं। आज वो पहुंचे हैं गोहाना में योगेश्वर दत्त के नामांकन के दौरान पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको चेयरमैन बनाया गया, क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, चेयरमैन मेरे को नहीं बनाया, पूरे खरखोदे हल्के की जनता को बनाया है और ये शीर्ष नेतृत्व का मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहूँगा और जो मेरे को जिम्मेवारी दी है उसको मैं बखूबी निभाने का काम करूंगा। लंबे अरसे से आप मेहनत कर रहे थे, पिछली बार थोड़े वोटों से आप रह गए थे और अब आपको चेयरमैनी मिली है, तो अब आप अपने हल्के के लिए क्या सोचते हैं। देखिए, हल्के के लिए बहुत मुद्दे ही हैं जी। जो 15 साल से जो हल्का पूरा पिछड़ा हुआ है कि हल्के में विधायक है लेकिन नाम मात्र का विधायक है, केवल कागज़ों में विधायक है। और हमें अपने हल्के की समस्या बारीकी से पता है, क्योंकि हर गली में हर घर में हमने जाने का काम किया है, तो सारे काम करेंगे हम लगभग। पवन जी, आज आप पहुँचे योगेश्वर दत्त के नामांकन के दौरान, आप क्या कहना चाहेंगे। ये टिकट जो है बहुत देरी से मिली है, ऐसा क्यों रहा। नहीं, देरी से नहीं जी, ये तो पहले से ही तय था जी कि पहलवान जी को टिकट मिलेगी। और अब की बार तो ये यहाँ से तय है कि भाई कोरोना को हराना है और योगेश्वर दत्त को बड़ौदा जिताना है। आप लगातार बड़ौदा हल्का में दिग्विजय जी के साथ और दूसरे नेताओं के साथ घूमे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी वोटों से बीजेपी के इस कैंडिडेट की जीत होगी या गठबंधन। देखिए जी, गठबंधन की जीत होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं यहाँ पे माननीय दिग्विजय चौटाला जी के साथ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अजय चौटाला जी के साथ भी मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि एक तरफा जीत होगी। जो ये लोगों में आक्रोश का जो माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है, केवल ये कांग्रेसी जो 15 साल से जो बड़ौदा पिछड़ा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ौदा की दशा और दिशा तय करने का समय है और बड़ौदा के लोग काफ़ी जागरूक हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक तरफा गठबंधन की जीत होने जा रही है। कांग्रेस और एनएलओ अभी तक अपनी टिकटें डिक्लेयर नहीं कर पाई है, उसके पीछे आप क्या कहेंगे कि सरकार ज़्यादा अच्छा काम कर रही है या फिर उनको किसी और चीज़ का डर है। नहीं, देखो, सरकार तो अच्छे काम कर ही रही है जी। एनएलओ को अपनी दुकान बंद होने का डर है। वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जिसकी पर्सनल छवि हो और उसकी खुद की वोट हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एनएलओ का जहाँ तक मुकाबला वो केवल नोटा का और खुद का उनके उम्मीदवार का है। जी पवन जी, जिस प्रकार से बड़ौदा हल्का में जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जाट जो है 94,000 की संख्या में हैं, तो इस प्रकार से आप क्या मानते हैं कि अब की बार बड़ौदा हल्का में जातीय आधार पर चुनाव होगा या विकास के आधार। नहीं, विकास के आधार पर चुनाव होगा। जिस तरीके से बड़ौदा पिछड़ा हुआ है और निश्चित रूप से गठबंधन इसको देखने का भी काम करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि अब की बार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा कि 10 साल में जो कांग्रेसी सरकार रही है उन्होंने क्या किया, और 6 साल में जो बीजेपी की सरकार और 1 साल से जो गठबंधन की सरकार उन्होंने क्या कार्य किए। आप लंबे अरसे से इंतज़ार में थे कि आपको मौका मिले सेवा करने का, आपको मिला है। बड़ौदा हल्का की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव में। मैं संदेश यही देना चाहूँगा, क्योंकि देखो, मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ। भाई 15 साल से हमने संघर्ष किया और आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसका फल देने का मेरे को काम किया। तो मैं बड़ौदा हल्के की जनता से भी बारंबार अपील यही करना चाहूँगा कि यहाँ से योगेश्वर दत्त को भारी मतों से यहाँ से जिताए और अपने हल्के को एक जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का काम करें, विकास के मार्ग पर ले जाने का काम करें। जी, तो दर्शकों, ये थे पवन खरखोदा जो नवनियुक्त जो है चेयरमैन हैं हरियाणा सरकार में। ये कह रहे हैं कि बड़ौदा में जो है गठबंधन की जीत होगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।